हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का गुप्ता। टीसीएस ने एनक्यूटी पेपर फॉर 2025 बैच भी रिलीज़ कर दिया था। बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिए और पेपर भी स्टार्ट हो गए। 15 मार्च से पेपर स्टार्ट भी हो गए हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस टीयर 3 कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आ रही हैं और ऐसे में कोई इतनी बड़ी कंपनी ऑफ कैंपस पेपर कराए जिसमें सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और थ्रू देयर पेपर वो उनकी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे टाइम में भी कंपनियां नहीं आई थी, तो फिर सब ने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प करना चाहा था। ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगी पर सेक्शन कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लिमिट होता है, एवरीथिंग एक जगह मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, सो हमारा 2 सेक्शन होते हैं, फाउंडेशन एंड एडवांस। ठीक है, फाउंडेशन में हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम और क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। वर्बल यानी इंग्लिश, रीजनिंग यानी लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। सो एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 20। टाइम कितना हमें मिलता है करने के लिए, 25। वर्बल में 25 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कितना मिलता है, 25। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20, टाइम कितना मिलता है, 25। पर सेक्शन ऑफ फाउंडेशन आपको टाइम मिल रहा है 25 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, 25, 20। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 और कितना टाइम मिल रहा है, 75 मिनट्स मिल रहा है। ये हो गई बात फाउंडेशन की। फाउंडेशन की तैयारी कहाँ से करें? आप सिलेबस निकालेंगे, गूगल पे डालेंगे TCS NQT सिलेबस फॉर 2025 बैच। साइट मिलेगी, प्रेप इंस्टा एक साइट है जो TCS का सब कुछ बहुत सही से दिखाती है। सारे मॉक पेपर भी वहीं से हैं, वहीं से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, एक कॉपी बना लेनी है, उसमें सारा सिलेबस लिखना है। सारा सिलेबस लिखिए, पर टॉपिक आप यूट्यूब पे डालें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो आएगी, देखिए। ठीक है, यूट्यूब ही फ्री रिसोर्स है, आपको सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। मैंने भी अपने टाइम पे यही किया था। ठीक है, और मतलब आप सिलेबस निकाल लीजिए और पर टॉपिक डालिए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए और एक एक वीडियो देखिए और पूरे नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप मॉक पेपर लगा सकते हैं, प्रेप इंस्टा जो साइट है वहाँ से। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए टाइम लिमिट है, तो स्पीड का ध्यान रखिए, क्योंकि एक सेक्शन पे जब आप हैं फिर आप दूसरे पे जब आ जाएंगे तो आप पहले सेक्शन पे स्विच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन की ये बात है। फाउंडेशन की तैयारी मैंने वर्बल की जो यूट्यूब चैनल है एक ऑनलाइन स्टडी फॉर यू, मैंने वर्बल इंग्लिश की तैयारी वहाँ से की थी। वहाँ पे एक मैम थी ईशा, उनकी वीडियोस देखी थी। ऐसी एप्टीट्यूड की भी मैंने ऐसे जनरल किसी भी यूट्यूब चैनल से देख ली थी, टॉपिक डाला था जो मुझे सही लगी थी। रीजनिंग के लिए भी यही किया था मैंने। तो यूट्यूब बहुत अच्छा रिसोर्स है तैयारी करने के लिए। बहुत चैनल्स वगैरह क्रैश कोर्स भी कराते हैं। अगर आप चाहें तो क्रैश कोर्स भी मतलब एनरोल करा सकते हैं। मैंने नहीं कराया था, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपको कराना है कराइए। बस हमारा पर्पस क्या है कि हमें सीखना है, सो दैट कि हम पेपर अच्छे से दे पाएँ। ये पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से अभी सीरियसली ले लीजिए अभी, क्योंकि आप लोगों के चल ही रहे हैं। अभी सीरियसली नहीं लेंगे, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। अब बात करते हैं पार्ट बी की, एडवांस सेक्शन, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और एडवांस कोडिंग है। ठीक है, एडवांस क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 मिनट्स का होगा और एडवांस कोडिंग आपका 90 मिनट्स का है। सो ये वाला सेक्शन हमारा हुआ 115 मिनट्स का, 75 मिनट्स का वो था, 115 मिनट्स का ये है। टोटल हमारा एग्ज़ाम कितने का बना, 190 मिनट्स का आपका ये पूरा एग्ज़ाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कोडिंग की बात करें जाए तो पहले एडवांस क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो आप जो अपना रीजनिंग वगैरह की तैयारी करेंगे, एडवांस की भी उसी से तैयारी हो जाएगी। अगर आप इजी टू मीडियम क्वेश्चंस तभी लगा ले रहे हैं तो इसकी तैयारी भी तभी हो गई। बात हो रही है एडवांस कोडिंग की। कोडिंग की तैयारी इस बार और अच्छी से करिए। पिछली बार हमारे पेपर के कंपैरिजन इस बार क्वेश्चंस और ज़्यादा टफ आ रहे हैं। कोडिंग में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 2 ही क्वेश्चन की है, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर 2 क्वेश्चन हैं तो उसमें से एक है जो आप इजीली बना पाएंगे, दूसरे में थोड़ा सोचने को लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी से कोडिंग की तैयारी अच्छे से करके चलें तो बेटर है।
फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि पहली बात तो टॉपिक, हाँ टॉपिक जो आपके कोडिंग में आते हैं वो एरे या स्ट्रिंग आते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी कर सकते हो कि इस बार ऐसे नहीं हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। एरे और स्ट्रिंग में भी अच्छे लेवल के तैयार करके जाइए जिससे कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। मीडियम लेवल के, इजी से मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करिए कि एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन इफ़ यू आर फोकसिंग फॉर प्राइम तो आपको दोनों क्वेश्चन लगाने हैं। तो बात हो रही है कि आपका निंजा डिजिटल और प्राइम का कैसे डिवाइड होगा। पहली बात तो यह है कि पर सेक्शन भी कट ऑफ हो सकती है, तो ऐसा नहीं है आपका न्यूमेरिकल अच्छा कर लिया तो कोई बात नहीं और वर्बल अच्छा कर लिया, रीजनिंग पे नहीं ध्यान दे रहे हैं आप, लेकिन ध्यान दीजिए सब पे क्योंकि पर सेक्शन भी कट ऑफ हो सकती है ना। अब बात कर रहे हैं डिजिटल प्राइम और आपको कैसे कैसे मिलेगा। अगर आपने फाउंडेशन पार्ट अच्छे से किया है और एडवांस क्वांटिटेटिव भी आपने ठीक किया है तो आप निंजा कैंडिडेट के लिए हो सकते हैं। अगर आपने फाउंडेशन भी ठीक किया है, एडवांस क्वांटिटेटिव भी ठीक किया है और आपने अपना एक कोडिंग लगाया है तो आप हो जाएंगे डिजिटल के लिए। और अगर आपने ये भी ठीक किया है, एडवांस भी ठीक किया है, फाउंडेशन भी ठीक किया है और इधर भी दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं तो आप हो जाएंगे प्राइम के कैंडिडेट। ठीक है, तो कोडिंग में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, मतलब थोड़ा लॉजिक बनाने में भी दिक्कत आ रही है और वगैरह, क्योंकि आप लोग ना लॉजिक तो सपोज़ बन भी जाता है, आप लोग जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो कॉपी पेन पे ही करते हैं, लेकिन कोडिंग की प्रैक्टिस कॉपी पेन पे नहीं होती है। उसकी प्रैक्टिस होगी जब आप लैपटॉप खोलेंगे, पूरा कोड लिखेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर पे लिखिए या फिर आपने VS कोड या कुछ डाउनलोड कर लिया है तो उस पर करिए। आपको कोडिंग की प्रैक्टिस लैपटॉप पे ही करनी है। सपोज आपसे लॉजिक भी बन गया, सिंटैक्स भी माइंड में पता है, लेकिन आप जब तक खुद कोड नहीं करेंगे आपका नहीं बनेगा वहाँ पे कोड। और TCS की तो मेनली ये बात है कि वहाँ पे कंपाइलर बहुत इशू देता है। मेरे टाइम पे भी कुछ लोगों ने जब पाइथन में कोड किया था तो उनको कुछ इंडेंटेशन एरर आ रहा था या वगैरह वगैरह, और कुछ लोगों ने जब जावा का किया था तो उनके में आ रहा था कि स्कैनर क्लास को वो नहीं समझ पा रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने किया था C++ में, तो मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको C++ में ही करना है, आपका जिसमें मन है करिए, क्योंकि हमारे को C++, जावा, पाइथन और पर्ल इन सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको जिसमें करना है करिएगा। तो बात यह है, मैंने कोडिंग की तैयारी की थी स्ट्राइवर की शीट से, आप लोग भी चाहें तो स्ट्राइवर की शीट फॉलो कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत शीट्स अवेलेबल हैं, बहुत शीट्स हैं DSA की। इस बार DSA पे ध्यान दीजिए क्योंकि रिव्यू एक बच्चे का मिला है तो उसके में ग्रीडी का क्वेश्चन आया था, ग्रीडी एल्गो का। इन क्वेश्चंस की भी बहुत चांसेस होते हैं, जैसे डुप्लीकेट नंबर फाइंड करो, मिसिंग नंबर, यूनिक नंबर। ठीक है, इस बार थोड़ा सा लेवल हल्का सा अप है, तो 1D एरे के साथ 2D पे भी ध्यान रखिए, मैट्रिक्स वगैरह पे, है ना, इंडेसेस वगैरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार कोडिंग पे ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे क्या होता है कि कोडिंग में अच्छे होते हैं, वो फाउंडेशन मतलब एप्टी वाले पार्ट में इतना ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनका लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर बस वो कोडिंग का ही अच्छा करके आएंगे और इधर फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देंगे। तो उनको ऐसा नहीं है कि उन्हें डिजिटल प्राइम मिल जाएगा। डिजिटल प्राइम के और निंजा हर किसी के लिए फाउंडेशन पार्ट तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही है। तो जो बच्चे कोडिंग पे ध्यान देते हैं उनके कोडिंग किसी काम की नहीं रहेगी अगर वो एप्टी, वर्बल वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान नहीं देंगे। सो प्लीज़ उस पर भी ध्यान दीजिए। रोज़ मॉक पेपर लगाइए सो दैट कि स्पीड का आपको ध्यान अंदाज़ा रहे। प्रेप इंस्टा साइट पे या जो भी आपको लग रहा है उस पर रोज़ मॉक पेपर लगाइए और पूरी एक कॉपी प्रॉपर बना लीजिए जिस पर सिलेबस लिखा हो। रोज़ आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए उस पर, ठीक है। रोज़ अपना 3-3 घंटे का मॉक दीजिए, है ना। और क्या बोलते हैं, 1 घंटे पहले पहुंचना है आपको सेंटर पे, जहाँ पे भी आपका लोकेशन TCS I1 सेंटर जो भी आपका एडमिट कार्ड पे लिखा हो, एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो लेके जाइएगा और अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, ठीक है। 190 मिनट्स का आपका पूरा ये पेपर है। और निंजा अंडर ग्रेजुएट की आपकी 3.36 LP सैलरी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की 3.5 होती है, डिजिटल की 7, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7.3 और प्राइम के लिए 9 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 11.5, ठीक है। और आई थिंक सो यही इन्फॉर्मेशन थी। और आपके जो स्क्रीन होगी वहीं पे कैलकुलेटर होगा, सो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और सेक्शन वाइज स्विचिंग नहीं है, सो प्लीज़ टाइम का ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस बात का ध्यान रखिए। शीट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, सो जितना रफ पेपर पे लिखना है लिखिएगा, ठीक है। ओके,
तो मैं एट लास्ट सबसे कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल लाइटली ना लिया जाए। एनक्यूटी पेपर को भी बिल्कुल सीरियसली दिया जाए, और एक बार आपका इसमें हो जाए तो आपको जो 1 महीने या जितना भी टाइम मिलेगा इंटरव्यू तक के लिए, उसको बिल्कुल लाइटली ना लें कि अरे अब मेरा प्राइम आ गया, डिजिटल आ गया, निंजा आ गया, तो अब तो मेरा यही रोल है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका डाउनग्रेड भी हो सकता है आप टीसीएस में सेलेक्ट भी ना हो। सो अभी का टाइम हो चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी का टाइम हो, दोनों को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वी शुड बी थैंकफुल फॉर टीसीएस कि वो हमारे लिए इतनी बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी दे रही है हम सारे बच्चों को, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में तो कंपनीज नहीं आ रही हैं, बहुत कम, मतलब टायर 3 में तो नहीं आ रही हैं, अच्छे कॉलेजेस में आ रही होंगी। और फिर मतलब सही में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको ध्यान से पढ़िए। जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सिलेबस नेट पे मिल जाएगा, कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस क्या चाहिए आपको, अपना डेडिकेशन, हार्डवर्क, फोकस, कंसंट्रेशन, एवरीथिंग अभी सब पोर कर दीजिए, क्योंकि वो जो फिर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा जब वो आएगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर डिजिटल, प्राइम और निंजा, देन यू विल बी ऑन क्लाउड 9। तो बहुत ध्यान से अभी चल रहे हैं आप लोगों के पेपर, बच्चों का कल भी होगा, परसों भी होगा, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई, बट कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, ठीक है। आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।